आती है मुझे ऐसे समाज पर, ऐसे सिस्टम पर, ऐसी सरकार पर जहां लड़कियों के अधिकार के नाम पर, बेटियों के अधिकार के नाम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। लेकिन उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग व उन्हीं के नेता सत्ता के घमंड में चूर होकर देश की बेटियों को गिद्ध नजरों से देखते हैं और भेड़िया बन उनका शिकार करने के लिए सोचते हैं। अमित जी रात के 12 बजे अंधेरे में देश की बेटी का सड़कों पर गहने लाद कर घूमना तो छोड़ ही दीजिए, दिन के उजाले में आप ही की पार्टी से जुड़े हुए लोग देश की बेटियों की इज्जत 10,000 रुपए में टटोलते हैं। चौंकिए मत, ये सच है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ यही तो हुआ। 10,000 रुपए में किसी वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार करने व जिस्म फिरोशी से इनकार करने की वजह से अंकिता भंडारी को नहर में धक्का देकर मार दिया गया। अंकिता गरीब परिवार से थी, अपने घर से दूर वह सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। अंकिता ने 12वीं में टॉप कर रखा था। 12वीं के बाद उसने 1 साल का होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ था, जिसके बाद अपने घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर 28 अगस्त को वंतरना रिसोर्ट में उसने रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन की थी। लेकिन जिस रिसोर्ट में वह काम कर रही थी उसके मालिक के पास सत्ता का पावर हाउस था। अब वह रिसोर्ट की लड़कियों को रिसेप्शनिस्ट का काम करवाए या किसी रसूखदार के आगे परोसे या किसी नेता के आगे परोसे, ये उसकी मर्जी थी। लेकिन अंकिता को यह मंजूर नहीं था। अंकिता ने देह व्यापार से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अंकिता को उसी के रिसोर्ट के मालिक ने नहर में धक्का देकर उसकी जान ले ली। अंकिता जब लापता हुई थी तब अंकिता के पिता व अंकिता के दोस्त ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या पर शक जताते हुए पुलिस से उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन राजस्व पुलिस की क्या मजाल कि जिसका बाप उत्तराखंड में बीजेपी सरकार से पूर्व मंत्री रहा हो, ओबीसी मोर्चे का सदस्य रहा हो, बीजेपी यूपी से सह-प्रभारी रहा हो, जिसका बाप पूर्व मंत्री और भाई वर्तमान मंत्री हो, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेने की। उत्तराखंड में आधे से ज्यादा इलाके पुलिस के अधिकार में है ही नहीं। वहां की पुलिस का काम वहां के लेखपाल, पटवारी, रसूखदार और कुछ नेता टाइप के लोग करते हैं। उनके हिसाब से तय होता है किस पर एफआईआर दर्ज करनी है, किस पर नहीं करनी है और किस मामले में क्या जांच करनी है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में 4 से 3 मुख्यमंत्री बदल डाले, लेकिन उत्तराखंड को ढंग की कानून व्यवस्था नहीं दिला पाई। बीजेपी सरकार को अंग्रेजों के नाम नहीं पसंद, बीजेपी सरकार को राजपथ नहीं पसंद, लेकिन बीजेपी सरकार को उत्तराखंड की बेटी की आबरू से खेलता हुआ ये कानून पसंद है। अंकिता का हत्यारा कौन है ये आपको पता चल ही चुका होगा। बेटी बचाने वाले ही बेटी बेचने वाले हो चुके हैं, ये आपको पता चल ही चुका होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग ही बेटियों के भक्षक बन चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी सरकार मुआवजा और सस्पेंड खेलने में लगी है। हत्यारे बेटे पुलकित आर्या के बाप विनोद आर्या, जो कि बीजेपी से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि उनका बेटा मासूम है और वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। खैर, पुत्र मुंह में अंधा बाप बीजेपी सरकार में सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी है, जहां टेनी के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, लेकिन बाप ये कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है और उसे मीडिया फंसा रही है। देवभूमि उत्तराखंड की बेटी अंकिता हत्याकांड में अभी भी कई सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं, जैसे कि जिस रिसोर्ट के कमरे में अंकिता रह रही थी, डीएम के आदेश के बिना उसे क्यों तोड़ा गया? हत्यारे बेटी की फैक्ट्री का एक कमरा कैसे जल गया? वो वीवीआईपी व्यक्ति कौन था जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात की जा रही थी? पहले की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? साथ ही साथ जिस तरीके से झारखंड की बेटी अंकिता सिंह हत्याकांड में 50 घंटे टीवी चैनलों पर बीजेपी सरकार के कुछ नेताओं द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी, ठीक उसी तरह उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही है? अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि जब तक तुम्हारे हत्यारों को उनके किए की सजा नहीं दिला देते, तब तक तुम्हारी आवाज को यूं ही उठाते रहेंगे। साथ ही मैं देश की बेटियों से ये कहूंगी कि आप जहां पर रह रहे हैं, यदि आपको आभास हो कि वहां का माहौल खराब है, आप जहां पर काम कर रहे हैं आपको ये लगे कि उस आदमी की नीयत खराब है, वो माहौल आपके लिए सही नहीं है, तो सबसे पहले खुद को वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और फिर गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप ये सोचेंगी कि इस बार नहीं, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं पक्का आवाज उठाऊंगी, तो तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो।
साथ ही मैं देश की उन बेटियों से ये कहना चाहूंगी जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 22 साल है, वो अपने आप को समझदार और इंडिपेंडेंट समझती हैं और माँ बाप के रोकने टोकने से चिढ़ती हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि आपकी उम्र 20 साल है और आपके माँ बाप की उम्र 40 साल है। आप कितने भी समझदार और इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाएं, आप 20 साल की उम्र में वो 40 साल का तजुर्बा नहीं ला सकते। इसलिए अपनी माँ बाप की बातों से चिढ़ने की बजाय उन्हें मानना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख रखी है। साथ ही मैं समाज से ये कहूंगी कि जिस तरीके से एक झाड़ू की सीख घर के कोने कोने को साफ नहीं कर सकती, लेकिन सैकड़ों झाड़ू किसी के मिलकर झाड़ू बन घर के कोने कोने की गंदगी को बाहर निकाल फेंक सकती हैं, ठीक उसी तरह मैं एक अकेली देश में गंदगी की तरह फैले हुए हत्यारे और भेड़ियों को साफ नहीं कर सकती। इसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि इस देश की एक कड़वी सच्चाई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम बदलते हैं, हालात नहीं। इस मुद्दे को इतना ज्यादा उठाएं कि आगे ऐसे भेड़िए किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचें। बहरहाल सच की वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।